नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चावल कारोबारी दो भाई राकेश कुमार गुप्ता और अमित कुमार गुप्ता अब तक लापता हैं। 5 दिन बाद भी पुलिस इन दोनों कारोबारी भाइयों का सुराग नहीं खोज पाई है। दोनों भाइयों को अपराधियों ने किडनैप किया है या फिर कोई और मामला है, यह स्थिति भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। इस मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन एसआईटी के हाथ भी अब तक खाली हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो वैशाली, आरा और पटना में लगातार दबिश बनाए हुए हैं। अभी तक परिजनों के पास किसी ने फिरौती के लिए फोन तक नहीं किया है, ना ही लापता भाइयों ने परिजनों से संपर्क किया है। परिजनों ने डीजीपी से मिलकर जल्द से जल्द दोनों कारोबारी भाइयों को ढूंढ निकालने की अपील भी की है। तो देखिए, 5 दिनों से लापता है दोनों कारोबारी भाई और कई सवाल भी अब उठ रहे हैं। सवाल ये कि अब तक पुलिस के हाथ क्यों खाली हैं? क्यों नहीं मिल रहा है दोनों भाइयों का सुराग? 5 दिन बीत गए हैं और कब मामले की तह तक पहुंचेगी पुलिस? ये तमाम सवाल हैं जो इन दोनों भाइयों के गायब होने के बाद अब पुलिस पर उठ रहे हैं। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इसी खबर पर सीधे पटना से जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार पुलिस कह रही कि हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं, पटना के अलावा अलग अलग शहरों में छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक हाथ खाली है। 5 दिन बाद भी पुलिस यही कह रही है कि हाथ उनके खाली हैं। अब तक ना तो दरभंगा मामले में कोई बड़ी सुराग पुलिस को मिली है, ना ही देखिए इन दोनों भाइयों के मामले में। क्या कर रही है पुलिस? देखिए, पुलिस क्या कर रही है ये तो पुलिस अधिकारी खुलकर बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन परिजनों में जरूर चिंता व्याप्त हो गई है, घोर चिंता व्याप्त हो गई है और अनहोनी की आशंका से परिजन सहमे हुए हैं। मैं फिलहाल उसी परिवार में हूं जहां के 2 युवक जो हैं वो गायब हो गए हैं। गए थे पैसे की वसूली के लिए, लेकिन भारी पड़ गया पैसे की वसूली करना और अचानक से वो गायब हो गए हैं। जो परिजन है उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिरकार क्या हो गया और किस मकसद से वो गए थे। उनके एक भाई हैं जो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। दोनों भाई हैं, निकले घर से, कहाँ गए थे वो? दोनों भाई घर से निकल के नौबतपुर नागवा गए थे, वहाँ पर कुछ हिसाब किताब करना था। वहाँ से वो बोले कि ऑफिस में आइए, ऑफिस में हम वहीं पर आ रहे हैं खाना खा के। उसके बाद ऑफिस में गए लोग, मिल मालिक राजीव रंजन जी के ऑफिस था, साईं कमल राइस मिल में गए थे। वहाँ से ऑफिस में गए, ऑफिस में गाड़ी लगा के उसके बाद रोड पर आ रहे हैं। ये ऑफिस कहाँ है? वहाँ नौबतपुर में है और राइस मिल नागवा में है। ये रोज जाते थे दोनों भाई? नहीं, रोज नहीं जाते थे। 7 तारीख को गए थे और फिर 8 को गए थे। 7 को गए तो का मकसद पैसे की वसूली जी, 7 को गए थे तो 7 को बोले कि 8 को कल आइएगा, कि कल मेरा कुछ ऐसी हो रहा है, मैंने वहीं बता के गए थे घर। हम तो थे नहीं, हम गाँव पर थे। हम 9 तारीख को सुबह पहुंचे हैं। हम लोग तो डेली कल डीजीपी साहब के भी पास गए थे गुहार लगाने। क्या कहा डीजीपी साहब ने? क्या कहा आप लोगों से? बोले कि हम जल्द से जल्द उसको अति करा रहे हैं। हम लोग तो गुहारे न लगा रहे हैं। उसके बाद एसएसपी साहब के पास गए थे। पुलिस का जो अनुसंधान चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही है, उससे कितना संतुष्ट है आप लोग? पुलिस को तो अपना कर रहा है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है। एक चीज और कही जा रही है ये बात कि जो आपके जो दोनों भाई हैं, इन पर करोड़ों के लेन देन का बकाया है, तो लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि जो लेन देन का बकाया उसको लेकर ये भूमिगत तो नहीं होगा या गायब तो नहीं होगा? नहीं, सब अफवाह फैलाया जा रहा है वहाँ की पार्टी से। मेरा तो 2 गो राइस मिल चल रहा है, तो लोन तो बुझिए बिजनेस में तो होता है, तो ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। एक हाल ही में आप लोगों ने राइस मिल आरा के पास ली है? जी, अभी रजिस्ट्री होने वाला था। अच्छा, अभी रजिस्ट्री अभी छठ में होने वाला था, कुछ एथी लेके विलम्ब हो गया, बीच में छठ पड़ गया, तो इसी के लेकर अभी नहीं हुआ है। एक राइस मिल मेरा बीटा में चलता है, स्टीम प्लांट है। तो ये जो लेन देन की बकाये की जो बात चल रही है, इसमें कोई दम नहीं है? कोई लेन देन नहीं। अभी तो हम 5 महीना पहले 7.5 करोड़ रुपए पीएनबी का एक लिमिट था, उसको बंद कराए हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार गुप्ता। मुकेश गुप्ता उनके भाई हैं, जो दोनों युवक गायब हुए हैं, उनके ये भाई हैं और बता रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि उनके ऊपर करोड़ों का लेन देन था और इसलिए वो गायब हो गए, इस बात में कोई दम नहीं है। जो परिजन है उनसे और हम बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या हो गया? क्या मैंने पैसा के लेकर ये उनको लग रहा है कि वहीं मिल मालिक ही उनको मैंने जो है सो अपने मैंने कब्जा में कर रखे हुए हैं डरवाने के लिए, ताकि पैसा फिर हमसे दोबारा मांगने नहीं आए। कितना बकाया पैसा था उनको? 75 लाख रुपया उनसे मैंने लेनी है।
और टाइम दिए थे कि कुछ पैसा मैंने देंगे, अभी मैंने जो है सो बुलाए थे। पुलिस ने पूछताछ की उन मिल मालिक से, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने तो अपनी सफाई दे रही है कि मैंने वो आए और मैंने समझ लिए कि फिर मैंने हम लोग को मैंने बात उत कर कर वो मैंने निकल गए। लेकिन सवाल यही है, जब आखिर वो गए कहाँ, आप लोगों को क्या लग रहा है? अब तो जब तक कुछ पता नहीं चल रहा है तब तक मैंने हम लोग को तो लग रहा है कि वहीं मैंने जो है सो कहीं अंडरग्राउंड करवा कर रखे हुए हैं मिल मालिक ही, जिनसे पैसा लेना है। हम लोग को तो अभी यही आशंका लग रहा है। आशंका है कि जो बकाया पैसा था उसको लेने गए हैं और जिन मिल मालिक के ऊपर बकाया हो सकता है उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी रची हो। लेकिन यकीन कीजिए, जिस परिवार के 2 बच्चे गायब हो जाएं, उस परिवार में क्या बीतता है इसका नजारा थोड़ा देख लीजिए। घर की बिल्कुल संजय, बाहर के लोग बिल्कुल हम भी जरूर समझ पा रहे हैं इस परिवार के ऊपर जो बीत रही होगी उसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम भी यही चाहेंगे कि पुलिस जल्द से जल्द इन 2 भाइयों को ढूंढ निकाले ताकि परिवार में खुशी वापस लौट पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बढ़ते आगे और बात एक बड़ी खबर की करते हैं जो बगहा से आ रही है। देर रात बगहा में एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस घटना में लाखों का सामान तब तक जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट या फिर बारात की आतिशबाजी से निकली चिंगारी से यह आग लगी हुई। आग जो है अनुमंडल अस्पताल के पास लगी थी और इस वजह से अस्पताल के शिशु वार्ड को भी तुरंत खाली करा लिया गया। और आगलगी की घटना जो है मधेपुरा में भी देखने को मिली। मधेपुरा में एक गैरेज में भीषण आग लग गई। यहां आगलगी की घटना में कई बाइक समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना बिहारीगंज बाजार की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक गैरेज में आग लगी और इस गैरेज में कई बाइक रखी हुई थी। इसके अलावा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। इधर सिवान से खबर है कि सिवान में चलती स्कॉर्पियो में आग लग गई और देखते ही देखते स्कॉर्पियो बीच सड़क पर ही जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगते ही गाड़ी में जो लोग बैठे थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। देखिए सिवान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर एक स्कॉर्पियो में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी स्कॉर्पियो जो है बीच सड़क पर ही जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि जो लोग गाड़ी में बैठे थे वो समय रहते गाड़ी से कूद गए, उन्होंने अपनी जान बचा ली। इधर गया के विष्णुपथ थाना क्षेत्र के घुगड़ी टाड़, जी हां घुगड़ी टाड़ मोहल्ले में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में आग लग गई। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि यहां एक किराना दुकान है, काफी दिनों से अवैध तरीके से इसमें गैस की रिफिलिंग का काम हो रहा था और इसी क्रम में सिलेंडर में आग लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विष्णुपद के घुगड़ी टाड़ मोहल्ले के, जहां गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में यह आग लग गई। काफी देर तक इस आगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि किराना दुकान में अवैध तरीके से काफी दिनों से गैस रिफिलिंग का काम होता था और इसी रिफिलिंग के दौरान यहां सिलेंडर में आग लगी। और इधर बिहार में एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई बिहार से जो कई सवाल खड़े करती है। मुजफ्फरपुर के गायघाट से तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि कैसे एक युवक बार बाला के साथ डांस पर खुलेआम पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। हालांकि पिस्टल से फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग का वीडियो जो है 30 नवंबर का है, जब आरोपी अपनी बहन की शादी में सरेआम फायरिंग कर रहा था। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कोरोना के कारण गरीबों का आश्रय स्थल रैन बसेरे को बंद कर दिया गया था। इसे लेकर न्यूज 18 ने गंभीरता से इस खबर को दिखाया और खबर दिखाने का असर हुआ कि रैन बसेरे को अब एक बार फिर से खोल दिया गया है। खबर दिखाए जाने के बाद इसे फौरन खोलकर साफ किया गया। उसके बाद लोगों के रहने के लिए इसे खोल दिया गया है। सर्दी में रैन बसेरा के खुल जाने से गरीबों को बड़ी राहत मिली है। मिला था
हमें आदेश यही मिला गया था कि अब रैन बसेरा चालू कर दिया जाए, क्योंकि कितने लोग रोड पे सो रहे हैं, कितने स्टेशन पे सो रहे हैं, तो उन लोगों को आश्रय यहाँ पे मिला जाए। तो इसीलिए हम लोग ये 4-5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन से हमने रैन बसेरा चालू कर दिया है। अब ये लोगों के इधर दरभंगा में हुई करोड़ों की लूट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वारदात के 3 दिन बीत जाने पर भी पुलिस अब तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। घटना के बाद से आसपास के व्यापारी भी काफी दहशत में हैं। लावारिस हाल में मिली ये 2 पल्सर बाइक उन अपराधियों की हो सकती हैं जो दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों का सोना लूटकर भागे थे। तो उसका भी संदेह है कि उनको वो 2 बाइक का भी इस्तेमाल इस अपराध में किया गया होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। दरभंगा के शोभन बाईपास पर सड़क किनारे ये दोनों पल्सर बाइक काफी देर तक लावारिस हाल में पड़ी रही, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। हम चाय पी के आए तो देखे कि गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। हम लोग क्या सोचे कि भाई नीचे आदमी गया होगा तो गाड़ी लगा देता। किसान लोग आता है गाछी वृक्षी घूमने फिरने तो लगा देता है ऊपर में। हम लोग यही सोचे। लावारिस हाल में मिली दोनों बाइक को पुलिस सिमरी थाने लाई। जो बाइक है उस पर स्टिकर, डॉक्टर के स्टिकर चिपकाया गया है, और जो एक और बाइक है उसका नंबर दूसरा नंबर है नहीं, नंबर को तोड़ दिया गया है। आप गौर से देखिएगा तो ये नंबर लगता है कि हाल फिलहाल जो है तोड़ा गया है। पुलिस को उम्मीद है कि लावारिस हालत में मिली इन दोनों बाइक का इस्तेमाल लुटेरों ने भागने के लिए किया होगा और फिर शोहन बाईपास पर लाकर छोड़ दिया होगा। मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी का भी दावा है कि पुलिस की टीमें दिन रात छापेमारी कर रही हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। अपराधियों का रिट्रीट हमने पता कर लिया, अपराधी किधर भागे हैं और जिस दिशा में भागे हैं उन जिलों के संपर्क में भी हम हैं। और ये भी पता लग रहा है जिस तरह से घटना हुई कि उनके लोकल लाइनर भी थे। लोकल लाइनर पर जिन लोग पर संदेह था उस पर कार्रवाई चल रही है। उन पर वो जैसे ही उन पर कार्रवाई, इन पर प्रेशर बढ़ाएंगे, उम्मीद करते हैं केस क्रैक कर लेंगे। पुलिस अपराधियों तक जल्दी पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन दरभंगा लूटकांड के 48 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अपराधियों के गर्दन से दूर हैं। यही वजह है कि दरभंगा के बड़ा बाजार के सर्राफा व्यापारी परेशान हैं। हालांकि अलंकार ज्वेलर्स के मालिक संतोष लाट को विश्वास है कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेगी। बैठ के एकदम डर के माहौल में समय बिता रहे हैं सब। क्या चलता है? बहुत दहशत मन में है कि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई जो है ऐसा काम नहीं हो जाए। ये डर में बहुत डर लग रहा है। पुलिस लगातार प्रयासरत है, काफ़ी टीमें लगा दी गई हैं और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले बाजार में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। देखना ये होगा कि अपराधी कब तक पुलिस के शिकंजे में आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर करोड़ों के सृजन घोटाले में लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने मुख्य आरोपियों की बिल्डिंग को सील कर दिया। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। ये आलीशान बिल्डिंग सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की है, जिसे अब सील कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की। करोड़ों के घोटाले में लगातार दूसरे दिन ये कार्रवाई हुई है। तिलका मांझी के विक्रमशिला कॉलोनी में घर की तलाशी ली गई और सामानों की लिस्ट बनाकर बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को दोनों आरोपियों की 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई थी। अमित कुमार और रजनी प्रिया के नाम से जो मकान जो संपत्ति है उनको जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद जो है जिला प्रशासन द्वारा
3 सीओ की प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट के रूप में की गई। सृजन घोटाला तकरीबन 1900 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये घोटाला एनजीओ के जरिए हुआ। विकास के लिए भेजे गए सरकारी फंड को एनजीओ के अकाउंट में पहुंचाया गया। 2007-2008 में भागलपुर में सृजन कोऑपरेटिव बैंक खोला गया था। विकास के लिए आने वाले फंड को सृजन बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाता था और एनजीओ के जरिए करोड़ों रुपए की बंदरबांट हो गई। इस मामले की जांच 2017 में सीबीआई को सौंपी गई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। अब सीबीआई कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाए, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। सबौर, नाथनगर और जगदीशपुर अंचल के अधीन जो भी संपत्ति है उन 15 संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया कल से ही चल रही है और यहाँ लगातार जो है संबंधित पुलिस अधिकारी और जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं उनके देखरेख में जो है सीबीआई के अधिकारी इन संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। किशनगंज से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गंदरब डांगा थाना के एसआई पर कार्रवाई हुई है। जहां किशनगंज के गंदरब डांगा थाना के एसआई पर कार्रवाई हुई है। रेप केस में एफआईआर नहीं करने पर यह कार्रवाई उन पर की गई है। एएसआई आरडी प्रसाद गंदरब डांगा थाने में ही सिपाही बना दिए गए हैं। एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के बाद एएसआई पर कार्रवाई हुई है। अब उन्हें उसी थाने में सिपाही बना दिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूटपाट करने वाले अपराधियों के गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों को पुलिस ने बरूराज थाना क्षेत्र से पकड़ा। हालांकि 2 अपराधी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकले। जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से 2 कट्टा, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो ये अपराधी एक वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधी बैंक, माइक्रो फाइनेंस, सीएसपी जैसे एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे और मौका मिलते ही लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस गिरफ्तार लोगों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। थाना में इंफॉर्मेशन मिली कि 4 से 5 लोग एक पकड़ी चौक है वहाँ के पास खड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं किसी अपराध की योजना में कोई कांड को अंजाम देने के लिए। क्विक रिएक्शन थाना एसएचओ बरूराज ने किया और जाकर के टीम के साथ अपना वहाँ पे छापामारी करी। छापामारी में हमें 4 लड़के अरेस्ट हुए। अगली खबर मुंगेर से, जहां वासुदेव ओपी के आईटीसी गेट के पास गोली लगने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला जमालपुर के छोटी केशवपुर की रहने वाली है। महिला ने अपने पति पर ही गोली मारने का आरोप लगाया है। घायल महिला का कहना है कि उसका पति आईटीसी दिखाने के लिए घर से लेकर आया था और यहां आने के बाद उसने गोली मारी, जबकि पति ने पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया। पति का कहना है कि अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी को गोली मारी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गोली लगने से घायल महिला का इलाज भागलपुर में चल रहा है। दोनों भाई थे, अचानक मोड़ पे, टर्निंग मोड़ पे आए, गोली चलाए मेरे पर, 2 गोली। अच्छा, फायर नहीं हुआ। उसके बाद बाइक पे चलाए, उसके बाद चला के भागते रहे। और बड़ी खबर लातेहार से है, जहां मनिका थाना के करमाही के पास NH-75 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बारात से लौट रही 2 गाड़ियां टकरा गई है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो देखिए, लातेहार के मनिका थाना के करमाही के पास NH-75 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बारात से लौट रही 2 गाड़ियां टकरा गई हैं। इस दुर्घटना में एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, आप देख सकते हैं। यही वो गाड़ी है जो टकराई है। बारात से लौट रही थी गाड़ी। मनिका के करमाही के पास NH-75 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टक्कर जो है कितनी जबरदस्त तरीके से हुई होगी। एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और अगली खबर पलामू से, जहां एक घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मेदिनीनगर के अस्पताल चौक के पास घर में लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि इस घर से सारे सदस्य जो हैं शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान घर में आग लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पलामू से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेदिनीनगर के अस्पताल चौक के पास एक घर में आग लगी और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जिस वक्त आग लगी हुई उस वक्त घर के सभी सदस्य शादी समारोह में गए हुए थे। और आगे बढ़ना
आगे बढ़िए, आगे और आगे बढ़ना।